नमस्कार। आज हम एक थोड़े अलग सी चीज़ देख रहे हैं। कोई लंबा लेख नहीं, कोई शोध नहीं, बल्कि एक बहुत ही छोटी कहानी है। शीर्षक है जो कछुआ वर्षा की प्रतीक्षा में था। स्रोत छोटा है, हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसमें गहराई कम है। हमारा मकसद है कि इस नन्ही सी कहानी में जो बड़े विचार छिपे हैं, जो सबक हैं, उन्हें सामने लाएं। कहानी है रेगिस्तान के एक कछुए की। सूखा पड़ता है तो सब जानवर चले जाते हैं, पर यह कछुआ नहीं, वो वहीं टिका रहता है। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। कहानी शुरू होती है कछुए के एक संकल्प से। वो कहता है, बारिश आएगी, मैं इंतजार करूंगा। और फिर वक्त गुजरता है। एक मौसम, फिर दूसरा मौसम, फिर साल गुजरते जाते हैं। पूरे 20 साल। जमीन एकदम रेगिस्तान बन चुकी है, दरारें पड़ गई हैं, पंछी भी चले गए हैं, पर कछुआ वो अब भी इंतजार कर रहा है। ये सोचना भी अजीब है, 20 साल इंतजार। हाँ, पहली नजर में तो ये शायद जिद लगे या कोई कहेगा बेवकूफ़ी है। 20 साल बहुत लंबा वक्त होता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ सब्र या धीरज के बारे में नहीं है। ये उससे कहीं आगे की बात है। इंतजार तो बस ऊपरी परत है, उसके नीचे कुछ और चल रहा है। बिल्कुल। और कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। तब आता है जब एक छोटी सी चिड़िया आती है, शायद वो नई पीढ़ी की तरह, जी। और आकर कछुए से एक बहुत सीधा सवाल पूछती है। वो पूछती है, अगर बारिश कभी नहीं आई तो? ये सवाल तो कछुए के पूरे वजूद पर, उसके इंतजार के आधार पर ही सवाल उठा देता है। और यहीं पर कहानी का असली मर्म, असली खूबसूरती सामने आती है। कछुए का जवाब सुनिए, वो कमाल का है। वो ये नहीं कहता कि अरे नहीं ऐसा नहीं होगा या मुझे तो पूरा विश्वास है। नहीं, वो कहता है तो मैं उन लोगों के लिए छाया बन जाऊंगा जो मेरे बाद प्रतीक्षा करेंगे। वाह। देखिए कैसे उसने इंतजार को एक बिल्कुल नया मकसद दे दिया। ये अब सिर्फ बारिश के लिए रुकना नहीं रहा, ये बन गया अनिश्चितता में भी एक उद्देश्य ढूंढना। ये तो कमाल की बात है। इंतजार ही अपने आप में एक मकसद बन गया। आगे क्या होगा वो शायद उसके बस में नहीं है, पर अभी वो क्या बन सकता है ये उसने चुन लिया। बिल्कुल सही कहा। ये कोई पैसिव वेटिंग नहीं है कि बस बैठे हैं। ये एक एक्टिव चॉइस है, एक सक्रिय चुनाव है कि मुश्किल हालात में भी मायने ढूंढने हैं। ये उस तरह की उम्मीद है जो सिर्फ अच्छे मौसम का इंतजार नहीं करती, बल्कि तब भी पनपती है, तब भी जड़ें जमाती है, जब दूर दूर तक आसमान में कोई उम्मीद ना दिखे। अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये लचीलेपन, रेजिलियंस का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हम मुश्किल हालात में भी अर्थ बना सकते हैं। उम्मीद यहाँ सिर्फ एक इच्छा नहीं रह जाती, वो एक ताकत बन जाती है, एक तरह की प्रतिबद्धता। और फिर कहानी के अंत में 20 साल के बाद बारिश आ ही जाती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इंतजार सार्थक था क्योंकि भाई बारिश आ गई, या सबक कुछ और है? कहानी का अंत वाकई दिलचस्प है। बारिश का आना एक तरह से कछुए के विश्वास को सही साबित करता है, हाँ। लेकिन जो कहानी का आखिरी वाक्य है वो ज्यादा जरूरी है मेरे ख्याल से। वो कहता है, कभी कभी प्रतीक्षा करना धैर्य के बारे में नहीं होता, ये उस आशा के बारे में होता है जो तब भी जड़ें जमाती है जब कोई और आकाश नहीं देखता। इससे लगता है कि असली जीत बारिश का आना नहीं था, असली जीत थी उस उम्मीद को जिंदा रखना और उसे एक मकसद में बदल देना। नतीजा चाहे जो भी होता, मुझे लगता है कछुए ने अपने इंतजार को मायने दे दिए थे। ये वाकई सोचने वाली बात है कि सफर ही एक तरह से मंजिल बन गया। और ये सब कुछ इतनी छोटी सी कहानी में कह दिया गया है। बस चंद वाक्य हैं, लेकिन असर कितना गहरा है। बिल्कुल। और यही बात हमें इस कहानी की बनावट पर ले आती है, इसकी संक्षिप्तता। ये कहानी खुद इस बात का सबूत है कि गहरी बातें कहने के लिए हमेशा लंबे चौड़े विवरण की जरूरत नहीं होती। कम शब्दों में ज्यादा कहना, ये भी एक कला है। ये हमें आज के उस विचार की याद दिलाता है, मेक इट शॉर्ट। जीवन में भी तो ऐसा ही होता है ना। कभी कभी एक छोटा सा इशारा या बस एक शब्द या ऐसी ही कोई छोटी सी कहानी, वो अप्रत्याशित रूप से बहुत गहरा असर छोड़ जाती है। हाँ, ये बात तो है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा जानकारी, ज्यादा शब्द ज्यादा असरदार, पर शायद हमेशा ऐसा होता नहीं है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगी में या हमारे आसपास की दुनिया में और कौन सी ऐसी छोटी, संक्षिप्त चीजें हैं जिनमें बड़े मतलब छिपे हो सकते हैं। उन पलों या शब्दों पर गौर करना शायद दिलचस्प होगा, जहां कम में ही बहुत कुछ कह दिया गया हो, ठीक इस कछुए की कहानी की तरह।
और ये भी कि कैसे हम भी अपने विचारों या अपनी भावनाओं को शायद ज्यादा संक्षिप्त और ज्यादा असरदार ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। सोचने वाली बात है।